गुड मॉर्निंग बच्चों। केलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरियर काका पाठ में हरियर काका बहुत कष्ट में थे, ठीक है। तो उनका कष्ट क्या था, उन्होंने क्यों कष्ट में जीवन बिता रहे थे, यह सब हम चर्चा किए। उनको यह कष्ट आया था कि हरियर काका को देखने के लिए कोई नहीं, मतलब हरियर काका के पालन पोषण करने के लिए, देख रेख करने के लिए कोई नहीं। मतलब हरियर काका के पत्नियां भी स्वर्गवास हो गए थे, मतलब मर गए थे। लेकिन बच्चों के लिए, ठीक है, तो पहला यह कारण है कि हरियर काका को संतान नहीं थी, मतलब बच्चे नहीं थे। बच्चों के लिए उन्होंने बच्चे पाने के लिए हरियर काका 2 शादी कर लिए थे, ठीक है। दोनों पत्नियां बिना संतान से ही क्या हुए मर गए, मतलब दोनों पत्नियों को बच्चे नहीं हुए, वैसे ही वो भी क्या हुए, स्वर्ग सिधार गए, मतलब मर गए थे। तो उसी चिंता में हरियर काका समय बिता रहे थे, यही मन का कष्ट था, वही कष्ट में उन्होंने जीवन बिता रहे थे, कौन, हरियर काका, ठीक है बच्चों। इसलिए हरियर काका का थोड़ा क्या था, खेत मतलब बहुत 60 बीघे खेत, ठीक है। उसी की लालच में हरियर काका के भाई, मतलब हरियर काका और उनके भाई सभी मिलकर कितने लोग थे, 4 भाइयों थे, ठीक है। तो हरियर काका दूसरा था उसमें, मतलब हरियर काका के माता पिता को हरियर काका दूसरा बेटा था। तो बाकी 3 भाई क्या करते थे, वे भी खेती काम करते थे। हरियर काका को कोई नहीं है सोचकर वे पहले हरियर काका की देखरेख बहुत अच्छी तरह से चल रहा, ठीक है। तो दिन जिस तरह बीतते हैं या बीत जाते हैं, बाद में क्या हो गया, देखरेख में भी जरा बदलाव आ गया, ठीक है। वह जिस तरह बदलाव आता है तो उससे हरियर काका जिस तरह सहन कर लेता है, ये सब हम आज देखेंगे बच्चों। तो पहले कल क्या होता है, 1-2 पंक्ति पीछे से देख लो। हरियर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है, प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। मतलब हरियर काका के कुल मिलाकर, मतलब सभी मिलकर खेत कितने, खेत 60 बीघे खेत है, तो उसमें 4 भाई बांट लिए थे, तो एक भाई को क्या होता है, 15 बीघे खेत आ जाता है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर थे, खेती काम करना ही उनका एक काम था, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते रहे हैं। तो खेती का काम करना, खेती पर ही उन्होंने निर्भर थे, इसलिए ये सभी लोग मिलकर ही परिवार चला रहे थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली था। आइए बच्चों, तो आगे क्या होता है, हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करे। यह कल हुआ है बच्चों, ऐसा ही पढ़ता हूं, देख लो। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। हरियर काका के बाकी 3 भाई थे, वे लोग अपने पत्नियों को आज्ञा दिए थे, मतलब ऑर्डर दिए थे। क्या आज्ञा दिए थे, तो मैं हमारे भाई को किसी का भी कमी न होना चाहिए, उसे समय समय पर क्या करना है, आप घर में नाश्ता खाना देना है, अच्छी तरह से उसकी देख रेख करना है, इस तरह उन्होंने आज्ञा दिए थे। कुछ दिनों तक वे हरियर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। टहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती,
कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतुष्ट करना पड़ता। पहले पहले भाई की पत्नियों ने, तीनों पत्नियों ने क्या किए, हरिहर काका को बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे, मतलब समय समय पर खाना देना, ठीक है। तो हरिहर काका को किसी का भी कमी न होना चाहिए, यही भाव से वे भी देख रहे थे। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, उसमें जरा बदलाव आ गए। उनको कौन पूछने वाले हैं, ठीक है। टहर चौका मतलब, टहर चौका ये मुहावरे है बच्चों। रसोई घर भोजन के स्थान को स्वच्छ करना। रसोई घर या रसोई घर मतलब किचन, भोजन के स्थान को स्वच्छ करना, ठीक है। तब इसका अर्थ यह होता है कि जब उनका पेट भर जाता है उस समय बाकी लोगों की चिंता न करना, समझ में आ रहे ना। मतलब घर में जो लोग थे, मतलब हरिहर काका के भाई के पत्नियां, वे क्या करते थे, अपना पेट जब भरता है, मतलब पूरा घर में क्या उन्होंने खाना बनाते हैं, वे सभी लोग घर के सभी लोग मिलकर खाना और पूरा रसोई घर या भोजन का स्थान स्वच्छ करके रखना। ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಹರ ಕಾಕನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು, ಬರಬರುತ್ತಾಯಿನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ತಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದಿನವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. टहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते, मर्द मतलब मनुष्य, ठीक है, अपने पतियों को, ठीक है, उनको अच्छे अच्छे व्यंजन, व्यंजन मतलब खाना भोजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची मतलब जो बचता है, समझ में आ रहे ना, ऐसा खाना या चीजें आती हरिहर काका को खाने के लिए। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। एक एक बार बहुत मनी ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳುಕಲು ಬಳಕು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಅವನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದಂತ समय ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ समय ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। तो इस तरह क्या हो गया, देख रेख में बदलाव आ गया। देखो बच्चों आगे क्या होता है, अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। मुसीबत मतलब कष्ट, ठीक है। हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती थी, तबीयत खराब होना मतलब आराम तप्पोದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, हाँ, तबीयत मतलब आरोग्य, ठीक है। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। कभी कभी हरिहर काका, कभी तो वो उनका तबीयत खराब हो गई तो, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कष्ट भोगना पड़ता था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा परिवार था। फिर भी तबीयत जब खराब रहता है उस समय उनको पानी देने के लिए भी कोई नहीं आते से हरिहर काका को। सभी अपने कामों में मशगूल, मशगूल मतलब व्यस्त, बिजी बोलते ना, नीचे शब्द का अर्थ है मिलता है आपको, व्यस्त मतलब बिजी होना। हरिहर काका के बारे में देखने के लिए कोई नहीं जाते, तो उसे पानी तक भी देने वाले कोई नहीं रहते। अपने अपने काम में सभी लोग बहुत व्यस्त हो जाते थे, तो बिजी हो जाते थे, मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते, तो घर के बच्चे पढ़ाई में बिजी हो जाते थे, या
धमा चौकड़ी मचाते, धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद। तो वे बच्चे देखते रहते हो खेलने में, ठीक है, और शोर मचाने में, आवाज करने में, उछलना और कूदना, जंपिंग ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೀತದೆ. ದಂಡ್ಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾ, धमा चौकड़ी। सभी बच्चे मतलब घर वाले बच्चे क्या करते थे, बहुत उछलना और कूदना इस तरह वे क्या करते थे, समय बिताते थे। मतलब इसके अलावा उन्होंने, ठीक है, उछल कूदना, मतलब हरिहर काका के पास बच्चे भी नहीं जाते, मतलब उसके बारे में बच्चे भी नहीं सोचते। एक एक बार वे पढ़ाई में व्यस्त हो जाते थे और एक एक बार घर में क्या करते थे, धमा चौकड़ी करते थे। बहुत आवाज या शोर से वे बच्चे क्या करते थे, खेलों में भाग लेते थे। मर्द खेतों पर गए रहते, मर्द मतलब घर में बाकी वाले मनुष्य, मर्द इसका अर्थ मनुष्य होता है, मतलब घर में जो आदमी थे ना, हरिहर काका के भाई, ठीक है, वे क्या करते थे, खेतों पर गए रहते, मतलब खेती काम करने के लिए उन्होंने खेतों गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, हाल मतलब तो उसका हालत, परिस्थिति, इसका हरिहर काका, घर में औरतें थे, महिलाएं थे, लेकिन वे हरिहर काका के पास कुछ भी पूछने के लिए उधर नहीं जाते थे। देखो आगे, दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। दालान मतलब बरामदा, बरामदा इसका अर्थ आंगन बोलते ना, आंगन ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳ ರೀ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹರಿಹರ ಕಾಕ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ठीक है, जरूरतों को मतलब आवश्यक चीजों को, आवश्यक चीज उदाहरण के लिए पानी हो, ठीक है, और खाना हो, हर चीज जो उसे अवश्य होता है वह हर चीजों को उन्होंने स्वयं खुद हरिहर काका ही उठकर जाना पड़ता था। देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, दलान के कमरे में मतलब बरामदे में एक कमरा था, तब रूम, तो वहां से उन्होंने खुद हरिहर काका ही क्या करते थे, उठकर जाते थे। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों को पूर्ति करनी पड़ती थी। जरूरत मतलब आवश्यकताओं, जो चीज अवश्य है, तो कोई चीज चाहिए तो स्वयं हरिहर काका ही उठकर जाते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका भी आंखें भर आती थी। तो ऐसे एक बुरी हालत में, ठीक है, हरिहर काका बहुत दुखित हो गए। तो उस समय उनको क्या होता था, हरिहर काका के पत्नियों का याद आता था। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पत्नियां हो तो दो पत्नियां थे उनको, दोनों भी क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ऐसे एक बुरी हालत में हरिहर काका को क्या होता है, उनकी पत्नियों की याद आती है। तो पत्नियों की याद करते हुए हरिहर काका रोने लगते, आंखें भर आना मतलब रोना, रो पड़ना। ऐसी वक्त मतलब समय, ऐसी वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मोह भंग मतलब अज्ञान नाश होना। पहले हरिहर काका अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे, आदर से देखते थे, लेकिन जब परिवार में ऐसा बदलाव हो गया, मतलब परिवार के मर्दों में क्या बदलाव आ गया, तो उस समय से उनका अज्ञान क्या हो गया, नाश हो गया। मतलब परिवार को पहले उन्होंने जिस तरह प्यार से देखता था, वह मन भी हरिहर काका से दूर हो गए, मतलब मोह भंग हो गए। कहते देखो उन्होंने भाइयों के परिवार के प्रति, क्योंकि अभी 3 भाइयों थे,
तो उनके परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मतलब इस क्षण से जब उन्होंने अच्छी तरह से देखना छोड़ दिए, मतलब देखरेख पूछने में, ठीक है, तो खाना देने में या सब में बदलाव आ गया, तो उस समय से वही क्षण, उस समय से उनका मोह भंग भी हो गया। मतलब परिवार को उन्होंने बहुत प्यार से देखते थे, वह क्या हो गया, हरिहर काका से दूर हो गया, उनका अध्ययन क्या हो गया, नाश हो गया। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। विस्फोट मतलब ब्लास्टिंग बोलते हैं ना, ब्लास्ट। तो इसी हालत में, ठीक है, तो अब क्या यह घर का हालत था, ऐसी ही हालत में एक दिन क्या हो गया, एक विस्फोट हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। जवाब मतलब आंसर, उत्तर। इतने दिन तक उन्होंने क्या किए थे, घर में जो यह चल रहा है, यह घर के लोगों में क्या बदलाव आ गया है, यह सब देखकर उन्होंने सहन करते हुए आ रहे थे, मन को संभालते हुए आ रहे थे। ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸಹ ಹರಿಹರ ಕಾಕ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ. हरिहर काका की सहन शक्ति मतलब सहन कर लेने की शक्ति जवाब दे गई। क्या जवाब दे? उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। भतीजा मतलब भाई का बेटा, भतीजे मतलब भाई का बेटा। हरिहर काका के भाई, तो एक भाई के पुत्र, वह अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए, मतलब पढ़ाई पूर्ण करके उन्होंने शहरों में, नगर में क्लर्क नौकरी कर रहा था। आप पीछे सुने हुए। अब क्या हुआ है, तो उसका एक दोस्त घर आ रहा है। क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया है, ठीक है। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, मतलब घर में मेहमान आ रहा है, इस तरह सोचकर घर वाले सभी मिलकर क्या किए, तरह तरह के भोजन किए, खाने के लिए अलग अलग व्यंजन, ठीक है, व्यंजन बनाया गया है। ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಮಗನ ಗೆಳೆಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. देखो 2-3 तरह की सब्जी, वेजिटेबल्स, सब्जी, बजके, चटनी, रायता, रायता मतलब स्वीट, रायता आदि बने थे, ठीक है। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। तो पहले से, तो कुछ दिनों से हरिहर काका की तबीयत ठीक नहीं था, है ना, और अलग अलग भोजन के लिए उसका भी मन क्या हो रहा था, तड़प रहा था ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಹಳ ಆರಾಮಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ತಿಂದ್ರು ಸಹಿತ ರುಚಿ ಹತ್ತಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹರಿಹರ ಕಾಕ ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಾಮ ತಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ, ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು. देख लो, बीमार से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की। सराहना मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, मन ही मन मतलब उन्होंने क्या किए, तो उसका प्रशंसा किए, समझ में रहे ना।
जो घर में मेहमान आए हैं तो उनकी प्रशंसा किए तो मुझे भी कुछ मिलेगा सोचकर क्या किए, हरिहर काका उस व्यक्ति का प्रशंसा की। ठीक है, मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। देख तो कैसा घर में, तो इसलिए कहते हैं कि घर में रिश्तेदार हो तो मतलब हमारे कोई हो तो हमारा देख रेख अलग रहता है, हमारे कोई नहीं हो तो उस देख रेख में बदलाव आ जाता है। हम बोलते रहते हैं ठीक है, हमारा परिवार बड़ा है, परिवार के लोग हमें बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, तो इस तरह कहते रहते हैं, लेकिन जिस तरह एक एक बार उसमें बदलाव आ जाता है, सभी लोग ऐसे नहीं रहते। ठीक है, उदाहरण के लिए वो अच्छी तरह से जीने वाले बहुत सारे लोग हैं धरती पर, सभी मिलकर ज्वाइंट फैमिली में ही, एक एक बार ऐसा बदलाव होता है, बदलाव आ जाता है, तो उसे हमें समझाने के लिए क्या कर रहे इधर, तो हरिहर काका पाठ बहुत उपयोगी होता है। देख लो इधर, हरिहर काका जो भतीजे का दोस्त था, तो उसकी प्रशंसा करने लगे उन्होंने। कौन? हरिहर काका। क्यों प्रशंसा करने लगे? तो उसकी प्रशंसा किए तो मुझे अच्छी तरह के भोजन मिल जाएगा, अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी, लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। विपरीत मतलब विलोम, विरुद्ध बोलते ना। मन में उन्होंने सोचकर इस तरह किए तो उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन वो उधर क्या हो गया, उसका विलोम बन गया, विलोम हो गया, विरुद्ध हो गया वो। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, सबों ने मतलब सभी लोग, घर वाले सभी लोग क्या किए, खाना खा गए, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। हरिहर काका को कोई पूछने के लिए भी नहीं आए। समझ में आ रहे ना? उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। हरिहर काका के भाई भी उनसे नहीं पूछे, घर वाले कोई भी हरिहर काका के पास नहीं गए और उनसे पूछने के लिए भी उन्होंने नहीं गए। वे तीनों भाई क्या किए, खाना खाकर खलिहान की ओर चले गए। खलिहान मतलब तो खेतों में फसल आने के बाद वे काट कर क्या करते हैं, सभी फसल ले जाकर एक स्थल पर क्या करते हैं, उन्होंने डेरा लगाते हैं। ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಣಿಮೆ ಒಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಣಿಮೆ ಒಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಯಾರೇ? ಹರಿಹರ್ ಕಾಕನ ಸಹೋದರರು. ಫಸಲ್ ಕಾಟ್ ಕರ್ ರಖಿ ಗई डेरा। खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी, खेत में क्या हो गए उधर, फिर दवनी हो रही थी। ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದವನಿ। दवनी हो रही थी। वे इस बात के लिए प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना खिला दिया गया होगा। सभी भाई लोग क्या समझ लिए थे, उन्होंने खाना खाकर घर से चले गए खेत की ओर, लेकिन वे भाइयों इस तरह समझ लिए थे कि उन्होंने क्या समझ लिए थे, हरिहर काका हमसे पहले खाना खाया होगा। ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆನೆ ಊಟ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे, मतलब हरिहर काका के बारे में चिंता नहीं था मन में। घर वाले उन्हें अच्छी तरह से देख रहे हैं, देखरेख में अच्छी तरह की देखरेख में पड़े हैं, इस तरह सोचकर हरिहर काका की चिंता छोड़ दी थी उन्होंने। कौन? तीनों भाइयों। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, हमसे पहले ही उनको घर में उसका खाना हो गया है। इस तरह सोचकर वे तीनों भाई क्या किए, खाना खाकर खेत के ओर चले गए। ठीक है बच्चों, वहां तक रहने दो।
हरिहर काका को घर में के लोग, मतलब भाई के पत्नियां, तीनों भाइयों की पत्नियां जिस तरह देख रहे थे, मतलब देख रेख में जिस तरह बदलाव आ गया, हरिहर काका जिस तरह के कष्टों को उन्होंने सहन कर ले रहे थे या भोग रहे थे, यह सब आज हम देख लिए हैं। तो आगे जाकर हरिहर काका के जीवन में क्या बदलाव आ जाता है, यह विषय तो अगला विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।